इंडिया न्यूजीलैंड का सीरीज चल रहा था। उस सीरीज में विजय शंकर को एक नए प्लेयर के रूप में और ऑलराउंडर के रूप में मौका दिया गया था। तीसरा मैच था। बैटिंग तो उन्होंने अच्छी कर दी थी, लेकिन जब उन्हें बॉलिंग दिया गया बीच में तो उन्होंने एक ओवर में 13 रन पिटवा दिए। अब उन्हें अपने कैरियर पे खतरा नजर आने लगा और जब लास्ट के ओवरों में ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया के हाथ से फिसल जाएगा, लगभग 40वें ओवर के आसपास वो मैदान में ही खड़े होकर ये दुआ करने लग गए कि काश मुझे अंतिम ओवर मिले और मैं इंडिया को ये मैच जिता दूं। ऐसा वो अपने आप को बार बार कहने लगे और यकीन मानिए उस दिन सच में अंतिम ओवर में उन्हें बॉल दी गई और उन्होंने इंडिया को वो मैच जिता दिया। मैं दीपक मेहता और आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे, जिस पे हम बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ माइंड से जुड़ी हुई। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमारे लिए वर्क करता है और क्या होता है, हमारे दिमाग पे कैसा असर होता है जब हम कोई चीज सच में चाहने लगते हैं। इस साइंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड के फंक्शन को समझना होगा। हमारा माइंड एक्चुअली दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है कॉन्शियस माइंड जो कि सरफेस पे होता है और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो कि सेंटर में होता है। इसलिए कॉन्शियस को सरफेशियल माइंड भी कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को सेंट्रल माइंड भी कहते हैं। आप जो दिन भर ख्याल पकाते रहते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में एक्चुअली चलते रहता है और इसमें हलचल लाना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत मेहनत करके मान लिया आपने एक आईफोन खरीदा और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना ख्याल आपके दिमाग में आ गया कि कोई चोरी कर लिया तो, कोई ले लिया तो, कोई छीन लिया तो, और आप कांपने लगे। तो ये आपका कॉन्शियस माइंड इतना जल्दी अफेक्ट हो गया, पर सबकॉन्शियस माइंड में कोई हलचल नहीं है, उसे अभी कुछ पता नहीं है। वो तो बचपन से लेकर के अभी तक आपका जो पैटर्न बना है वो सारा कुछ कैरी किए हुए है और उसी को प्रोसेस कर रहा है। यानी मुद्दे की बात यह है कि कॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करना आसान है, पर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और कोई बात जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचती तब तक उसका असर आप पे या आपके आसपास दिखना लगभग नामुमकिन होता है। इसको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक चेन स्मोकर हैं और आपने डिसाइड किया है कि मुझे सिगरेट छोड़ देना है। तो जैसे ही आप ये ख्याल लाएंगे अपने कॉन्शियस माइंड में कि मैं सिगरेट छोड़ने वाला हूं, आपका सबकॉन्शियस तक ये बात अभी नहीं पहुंचा है। सबकॉन्शियस माइंड तो ये मान के बैठा है कि सिगरेट ये पीता है और ये पीते रहना चाहता है, वो यही मान के बैठा है। तो जैसे आप ये ख्याल लाएंगे कि सिगरेट छोड़ देना मुझे, वो सिगरेट का धुआं लाइट के स्पीड से आपकी तरफ छोड़ देगा और आपको धुआं का जो स्वाद आएगा उसके बाद फिर से आप तुरंत सिगरेट लेके पीने लग जाएंगे। तो जब तक ये बात आप सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाते हैं कि मुझे सिगरेट छोड़ना है, तब तक आपके सिगरेट छोड़ने के चांसेस ना के बराबर है। ये बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह है। टॉम जेरी तक पहुंचना तो चाह रहा है, पर जेरी ने उल्टे दिशा में काफी स्पीड से ढेर सारा इंतजाम कर रखा है और जेरी तक पहुंचना टॉम का एकदम मुश्किल हो गया। तो चलिए टॉम को जेरी तक पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। इसके लिए इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक स्फीयर है और सबकॉन्शियस माइंड तक अगर आपको जाना है तो जाहिर सी बात है आपको सेंटर तक जाना है। और आप जब एक बात बोलते हैं, आप जो अपने आप से कुछ भी बोलते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आप एक हथौड़ा चलाते हैं। तो जब आप हथौड़ा चलाएंगे सरफेस पे तो वो सेंटर तक तो नहीं जाएगा, लेकिन जब आप बार बार चलाते रहेंगे, बार बार आप लगातार हथौड़ा मारते रहेंगे, तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो मारा हुआ चोट है वो सेंटर को भी इन्फ्लुएंस कर देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है रिपीटिशन, और इसे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब रिपीटिशन और प्रैक्टिस क्या सेम चीजें हैं? तो चलिए इस पे भी बातें कर लेते हैं। बेसिकली जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, आपकी जो चाहते हैं, जो आप बार बार अपने माइंड में दोहराना चाहते हैं, वो दो भागों में बांटी जा सकती है, स्टेट एंड गोल्स। स्टेट जैसे कि हैप्पीनेस एक स्टेट है, कंटेंटमेंट एक स्टेट है, लेकिन आपने सेट किया कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो वो कोई स्टेट नहीं है, वो एक गोल है। और 5 लाख रुपए मान लिया आपने पा लिए, तो आपको जो फील होगा वो फिर एक स्टेट है। तो जब आपको स्टेट चाहिए होता है तो आपको रिपीटिशन करना होता है, क्योंकि स्टेट आप अभी के अभी अचीव कर सकते हैं, आप अभी तुरंत अचीव कर सकते हैं, लेकिन गोल जो होगा उसके लिए आपको किसी स्किल को डेवलप करना होगा, तो लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्टेट और गोल के अनुसार आपको चुनना होगा कि हम मुझे रिपीटिशन करना है कि प्रैक्टिस करना है, और इस तरह
आप किसी भी बात को रिपीटिशन और प्रैक्टिस के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें